यानी पैसे से टिकट आई है अब। ये तो पैसे से है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये तो सर्वे में मेरा नाम नहीं हो, पैनल में सबसे ऊपर मेरा नाम है, संगठन की तरफ से पहले नंबर पे मेरा नाम है। ये तो फिर पैसे से टिकट आई है, या कोई ना कुछ तो बात हुई है ना। फंसा नहीं पाए पेज। पता है क्या है जी धानिया साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो कलायत की जनता के सर्वे के ऊपर था। इतनी ज़्यादा पहुंच मेरे पास नहीं थी, ना ही पैसे वाला कोई सिस्टम था। ये तो पैसों में टिकट आई है। नहीं, आप भी जनता में हो ना, आप भी सुनो सुनो। नहीं धानिया साहब, गलत बात आपकी। ये डिसीजन जनता करेगी, मेरा कोई वो नहीं है। मेरा मैनपाल के डिसीजन नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ मैनपाल राणा छोड़ दीजिए, आप राजू कौशिक भी रहे हैं ना, राजू कौशिक भी रहे हैं, मैनपाल राणा भी रहे हैं, आप जनता में आप भी आते हो। उस दौरान क्या हो गया था उस दौरान? वो कोई जोहड़ की जमीन का चक्कर था जी कुछ, उसमें मैनपाल राणा ने उनका साथ नहीं दिया, जितने भी लोग थे। यानी मकान गिरवा दिए गए थे। और बस मकान जेसीबी आ गई थी जी, एक दो मकान भी गिराए उस टाइम। थानिया आप कह रहे हो काम नहीं करवाए, काम करवाए होता तो फिर जरूरत नहीं पड़ती आपको। जो चेयरमैन के कार्य होते हैं वो काम नहीं हुए हैं। क्या होते हैं तो किसने नहीं की पैरवी? फिर अब तो यही है भाई, कमलेश डांडा थे यहाँ पर, अच्छा जी मनीष कठवाड़ था, मेन तो यही थे जी यहाँ पर। या तो इन्होंने पैरवी नहीं की, या फिर ये चाहते नहीं थे कि अंकित को यहाँ से टिकट मिले। यहाँ राजनीति करी है वो, आप सेवा समाज सेवा काफ़ी की है, बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दी फिर? तो ना यानी पार्टी में नहीं हो आप? नहीं, अभी पार्टी के अंदर नहीं हो, लेकिन जो कलायत की जनता वो करेगी, डिसाइड करेगी, मैं उसके साथ चलूँगा। तो KVN 24 देख रहे हैं आप और हम आपके साथ रणदीप धानिया। देखिए, हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि आपको कलायत की राजनीति से रूबरू करवाएं। फिलहाल मैं आज बात कर रहा हूँ कलायत नगर पालिका चुनाव, क्योंकि नज़दीक है, 2 मार्च को चुनाव होना है और काफ़ी जो रण योद्धा हैं वो मैदान के अंदर हैं। फिलहाल उन्हीं योद्धाओं के अंदर से यानी मेरे पास हैं अंकित जैलदार। पहले काफ़ी प्रयास किया कि भाजपा से इनको टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कमी रही, या फिर पार्टी ने कहीं ना कहीं, अगर दूसरे कैंडिडेटों की बात करूं, वो हैवी पड़ गई। मेरे साथ अंकित जैलदार हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, KVN के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो देखिए, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्योंकि उतार चढ़ाव हुए, काफ़ी उठापटक चली, अब क्या करने जा रहे हो? देखिए, तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने जो टिकट दी है मैनपाल राणा को, चलो ठीक है जो दी है मान लो, लेकिन अब मेरा वो है, कल समाज की हमारे पूरे परिवार की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि भाई, पहले तो ये था भाई गांव की, फिर ये डिसीजन लिया गया भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे कल है, कल नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, कल सुबह 8 बजे यहाँ पर हवन बैठक में अपने हवन करा के, और 11 बजे यहाँ से चलने का टाइम है, 11 बजे नॉमिनेशन का टाइम है जी। और मैं कलायत की सभी जनता से कहना चाहता हूँ, कल यहाँ एड्रेस वार्ड नंबर 5 जैलदार पत्ती A1 और प्लांट में सभी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। काफ़ी लंबे समय से मेहनत करे, लगभग 2 यहाँ राजनीति करी है वो, आप सेवा समाज सेवा काफ़ी की है, बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दी फिर? ये तो शीर्ष नेतृत्व का वो है जी, जैसे कलायत के अंदर जो भी सर्वे हुए हैं सबके अंदर मेरा ठीक था, जितने भी गड़बड़ कहाँ हो गई फिर? सर्वे के अंदर तो ठीक था, गड़बड़ कहाँ हुई फिर? ये तो शीर्ष नेतृत्व ने दिए हैं, सर्वे से तो कोई टिकट ही नहीं मिले यहाँ। अगर सर्वे और संगठन की तरफ से टिकट आती या तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो पैसे से टिकट आई है। यानी पैसे से टिकट आई है अब? ये तो पैसे से है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये तो सर्वे में मेरा नाम नहीं हो, पैनल में सबसे ऊपर मेरा नाम है, संगठन की तरफ से पहले नंबर पे मेरा नाम है। ये तो फिर पैसे से टिकट आई है, या कोई ना कुछ तो बात हुई है ना, तभी टिकट आई है। अब पार्टी में बीजेपी में अभी क्यों, सेवा काफ़ी की है ना आपने पार्टी की। तो देखो, पार्टी तो देखो है ही है पार्टी, लेकिन अब तो जो हुआ है, अब तो पार्टी का क्या है, अब तो पार्टी में भी हो, आरोप भी लगा रहे हो कि पैसे में टिकट, यानी बेच दी बीजेपी ने टिकट। बीजेपी ने टिकट बेची है ना, लेकिन जो बीजेपी ने बेच दी टिकट, फिर पार्टी में फिर भी हो आप? नहीं, मैं पार्टी में, एक बात और, टिकट तो चली गई ना, अब पार्टी में मेरा क्या रह गया ये तो बताओ ना। यानी पार्टी में नहीं हो आप? नहीं, अभी पार्टी के अंदर नहीं हो, लेकिन जो कलायत की जनता वो करेगी, डिसाइड करेगी, मैं उसके साथ चलूँगा। देखो जी, ये तो पूरा कलायत कह रहा है आज ये बात, तो भाई बीजेपी ने अंकित के साथ, क्योंकि बीजेपी की अब एंट्री करवाने वाले कलायत के अंदर मैं ही था, और जो भी मैंने बीजेपी के लिए कार्य किया, पिछले 14 सालों से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राजकुमार सैनी के टाइम से, उसके साथ अपने सांसद मुख्यमंत्री रहे, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और जो सांसद का इलेक्शन हुआ था नवीन जिंदल जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है, और जो अभी इलेक्शन था, जो MLA का इलेक्शन था, कमलेश डांडा जी के साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। चलो कमलेश डांडा की बात करें, आपने नाम तो ले दिया, उन्होंने पैरवी की आपकी या चली नहीं? तो देखो जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका क्या पता है। आप गए थे टिकट के लिए? हाँ जी टिकट के लिए तो मैं कम से कम 200-250 आदमी यहाँ से लेके भी गया था, कमलेश डांडा जी के पास से। फिर पैरवी नहीं की उन्होंने आपकी?
पैरवी का तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ जी, पैरवी तो मेरा तो जाने का फर्ज था, टिकट मांगने का फर्ज था, सर्वे के अंदर मेरी रिपोर्ट ओके थी, कहीं भी मेरी कहीं ना कहीं आप मन के अंदर भी, दिमाग के अंदर ये बात होगी आपको कि अगर पैरवी करते तो टिकट मिलती ना। देखो जी ये मैं कुछ नहीं कह सकता किसने पैरवी किया किसने नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर कमलेश एक डांडा बात तो भी मानते हो ना जेलर साहब, आप एक बात तो मानोगे ना कि अगर पैरवी होती टिकट होती, होते जी। तो किसने नहीं की पैरवी? पैरवी अब तो यही है भाई, कमलेश डांडा थे यहाँ पर, अच्छा जी मनीष कठवाड़ था, मेन तो यही थे जी यहाँ पर। या तो इन्होंने पैरवी नहीं की या फिर ये चाहते नहीं थे कि अंकित को यहाँ से टिकट मिले। मेनपाल राणा का नाम था पैनल के अंदर पहले? पता है आज मैंने ये पता है जहाँ से मैंने पता किया, मतलब कहीं से मैंने कोशिश किया है, तो हर सर्वे के अंदर संगठन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, हर जगह हर पैनल में मेरा नाम था, सबसे ऊपर मेरा नाम था। लेकिन पता नहीं ये कैसे क्या हुआ, पेज नहीं फंसा पाया फिर? ये तो देखो पता है क्या जी, मैं तो कलायत की फंस नहीं पाया या आप फंसा नहीं पाए पेज? पता है क्या है जी धानिया साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो कलायत की जनता के सर्वे के ऊपर था। इतनी ज़्यादा पहुँच मेरे पास नहीं थी, ना ही पैसे वाला कोई सिस्टम था, तो पैसों में टिकट आई है। फिर पैसे आप दे देते? किसको देता है ये तो बताओ? मिला नहीं कोई पैसे लेने वाला? ऐसे पैसे मांगने वाले तो बहुत थे, पार्टी मांगने वाले बहुत थे पैसे? नहीं पार्टी में पैसे मांगने वाले नहीं थे, लेकिन ये दिलवाने वाले कि पैसे दीजिए टिकट दे लो। हाँ हाँ ऐसे नहीं मिला कोई भी। अच्छा अभी मेनपाल राणा को टिकट मिल गया अब तो, ठीक है ना, मेनपाल राणा को टिकट मिल गया। दूसरी तरफ अगर समाज की बात करो ना, वो भी राजपूत समाज से हैं और आप भी राजपूत समाज से हो, और बीजेपी की ये बात थी कि हाँ जो राजपूत समाज पर ही बीजेपी दाव खेलेगी अपना, चलो मेनपाल राणा को टिकट मिलेगी, साथ तो दे देना चाहिए था ना, आज़ाद क्यों खड़ोगे फिर? पता क्या जी, ये देखो मेरा कोई अकेले का वो नहीं है, ये मेरे परिवार की कल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर पूरे समाज ने ये डिसाइड किया भाई अंकित चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 14 सालों से मैं बीजेपी के साथ कार्य कर रहा हूँ और अब भी लगातार 4 साल से तो मैं लगातार रेगुलर अपना जो भी है ना तैयारी में लगा हूँ इलेक्शन की। तो बीजेपी का देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो टिकट दे ही दी बीजेपी ने। तो अब टक्कर किससे होगी अपनी? टक्कर तो देखो किसके साथ है, टक्कर तो है ही नहीं जी, टक्कर नहीं है? नहीं टक्कर किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है जी, अकेले ही हो, एक तरफा जी। अच्छा एक चीज़ सामने आ जाती थी कि जो पहले चेयरमैन रहे हैं ना, उनसे जो लोग हैं ना कलैत के, वो खफा है उनसे कि उन्होंने काम नहीं किया। मेनपाल राणा का आपको तो याद होगा ना कार्यकाल, उन्होंने क्या कर दिया? पता क्या जी, देखो ये कलायत की जनता बताएगी, मैं मेनपाल राणा के आप भी जनता में हो ना, आप भी सुनो गलत बात आपकी, ये डिसीजन जनता करेगी, मेरा कोई वो नहीं है, मेरा मेनपाल के डिसीजन नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ मेनपाल राणा छोड़ दीजिए आप, राजू कौशिक भी रहे हैं ना, राजू कौशिक भी रहे हैं, मेनपाल राणा भी रहे हैं, आप जनता में आप भी आते हो उस दर। पता है क्या जी, जनता तो मैं, लेकिन जनता ने मेनपाल राणा को मौका दे दिया, ठीक है, राजू कौशिक को मौका दे दिया, तो अब तो मेरे को भी तो मौका दीजिए ना। अब तो मैं यही कलायत की जनता से यही अपील करना चाहता हूं, तो अब की बार जनता अंकित जैलदार को मौका दे। मैं काम बोला था ना अंकित जी, मैंने बोला कि उन्होंने क्या काम करवा दिया, राजू कौशिक ने क्या काम कर, क्योंकि मैदान के अंदर ना आपके सामने उनका युद्ध होगा ना, रणक्षेत्र है तो कलायत, तो अब तो यानी राजनीति रणक्षेत्र बोल रहा हूँ मैं। पता क्या है जी, देखो धानिया साहब, अगर आप उनके काम गिनवा दो। नहीं मेनपाल राणा के कार्यकाल का भी जनता को पता है। क्या पता है? देखो ये तो जनता बताएगी जी, जनता में आप भी हो, फिर मेरा सवाल वही अटकेगा कि जनता आप भी हो। जनता में भी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, नहीं कुछ अभी होने तो अभी कुछ काम गिनवा दीजिए। नहीं मैं क्यों किसी के काम गिनवाऊं? नहीं काम अच्छे काम तो किए नहीं, काम किए होते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कौन सी जरूरत नहीं पड़ती थी? एक बात तो, अगर काम किए होते उनको तो मुझे तो आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर राजू कौशिक आ गया, मेनपाल आ गए, और भी जो भी जितने भी आज से पहले जितने भी चेयरमैन आए हैं, उनके कार्यकाल आप देख सकते हो, और ये कार्यकाल मैं नहीं दिखाता, ये कार्यकाल जनता दिखाएगी उनको। नहीं काम किए, जनता ने अपने वोट के साथ वो चोट डालनी है। काम किया, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया इसलिए काम किया। वो कार्यकाल की बात कर रहा हूँ पिछले की। सलीम रजी राणा भी चेयरमैन रही है, चलो रजी राणा का नाम भूल गया था मैं, रजी राणा भी चेयरमैन रही है, राजू कुछ भी, इन लोगों का ये कहना है काम तो करवा दिए ना, गलियों का निर्माण हो गया, चौपालों का निर्माण हो गया। आप कह रहे हो काम नहीं करवाए, काम करवाए होता तो फिर जरूरत नहीं पड़ती आपको। जो चेयरमैन के कार्य होते हैं वो काम नहीं हुए हैं। क्या होते हैं? देखो जी पता है, चेयरमैन के काम होते हैं जैसे सीवरेज के हैं, कलायत में सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आपने भी कई बार कवरेज किया, 6-7 वार्ड की जो गली है, हमेशा इसके अंदर पानी रहता है। मैंने एक बार इसकी सफाई भी कराई थी, उसके बाद कम से कम 2 महीने गली बिल्कुल साफ रही। जो मेन समस्या है यहाँ पर, और सीवरेज की समस्या तो आप ये लगा लो पूरे गांव के अंदर सीवरेज की समस्या है, ठीक है जी। अच्छा राजपूत चौपाल की समस्या जो सबसे वो है,
क्योंकि सभी चौपालियाँ गांव के अंदर, कलायत के अंदर जितनी भी चौपालियाँ लगभग सभी में कार्य चल रहे हैं आज के टाइम में। जो नहीं थी चौपाल वो भी बनने जा रही हैं। काम तो ये चेयरमैन का है, क्योंकि टेंडर चेयरमैन लगाएगा, चेयरमैन के ही थ्रू पैसे आएंगे कलायत में। लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। जैसे स्टेडियम की मांग है, वो सबसे सर्वोपरि मांग। बीजेपी करवा रहे, इसका मतलब काम नहीं, देखो ये तो होता तो पैसा तो सरकार की तरफ से ही आएगा जी। पैसा तो ये तो है नहीं भाई चेयरमैन अपने पल्ले से पैसे लगाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो सरकार ही देगी पैसा तो। रणनीति क्या है आगे की? चलो जनता ने चुन भी लिया आपको, क्या करवाना है? मेरे तो यही सबसे पहले तो जैसे सीवरेज वाली है जी, स्टेडियम की है, कलायत में स्टेडियम की मांग है। अच्छा जी, जैसे नगर पालिका के पास कोई ज़मीन नहीं है, लगभग 8 एकड़ ज़मीन चाहिएगी। नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं है, फिर कैसे होगा? स्टेडियम कैसे बनेगा? देखो जी, ये तो पता क्या है, जैसे नगर पालिका की काफ़ी ज़मीन है कलायत के अंदर जहाँ पर कब्जे हुए हैं, तो उनको छुटवाने की कोशिश करेंगे। और भी है, जैसे कोशिश करेंगे या छुटवाओगे? फर्क है ना दोनों बातों में। छुटवाएंगे जी। जहाँ पर भी नगर पालिका की ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, उनसे वो ज़मीन छुटवाएंगे। और क्या करवाओगे? और जैसे कैमरे हैं जी, लाइट की है। और जैसे मेरा एक सबसे पहला वो है, हर एक वार्ड के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए और जिम होनी चाहिए हर एक वार्ड के अंदर। और जैसे और भी बहुत कार्य हैं जी, अगर जनता मौका देते हैं तो कलायत को बिल्कुल हरा भरा कर देंगे जी। एक पीछे मामला उठा था एक मकानों वाला, हाई कोर्ट के आदेश आए थे, किसी ने शिकायत लगा दी थी। वो कार्यकाल भी तो था, चला गया ना पीछा। लोगों ने काफ़ी ऐसी मशक्कत और हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे लोग। वो मामला क्या था? वो देखो, ये मकानों का मामला था। इसके अंदर सभी को पता है भी, आप भी फेसबुक पे लोग पोस्ट भी कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो मैनपाल का कार्यकाल था। मैनपाल जी का कार्यकाल के अंदर ये बातें हुई थी। उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी रही है, तभी लोग उनके खिलाफ हैं। क्या हो गया था उस दौरान? वो कोई जोहड़ की ज़मीन का चक्कर था जी कुछ, उसमें मैनपाल राणा ने उनका साथ नहीं दिया, जितने भी लोग थे। यानी मकान गिरवा दिए गए थे? और बस मकान जेसीबी आ गई थी जो 1-2 मकान भी गिराए उस टाइम। ऐसा कुछ नहीं है भाई ये मकान गिरवा देंगे वो करा देंगे, लेकिन पैरवी तो करेंगे ना उसकी। जिन व्यक्तियों ने मकान बनाए हैं उनकी हम पैरवी करेंगे। हर उन्होंने पैरवी नहीं की, मैनपाल राणा उस दौरान पैरवी नहीं किया। अगर पैरवी करते तो ये बात आती ही नहीं। सोल्यूशन तो होता है ना किसी बात का, ये तो मानते हो ना, किसी बात का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता है। अगर उन्होंने मकान बना भी लिए तो कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकालना चाहिए था। अब जैसे वो मकान बन रहे हैं, उनके अंदर टूंटी का कनेक्शन भी है, गलियां भी बनी हुई हैं, वहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था है। तो कुछ ना कुछ अगर समाधान निकालने की कोशिश करते तो समाधान उसका निकल सकता था। कुछ ना कुछ निकलवा नहीं पाए या निकाला नहीं। पर देखो जी, निकलवाना जेसीबी तो चली है, मकान तो 1-2 तो देखो गिरा भी है उस टाइम में। चलिए देखिए, सवाल थे, क्योंकि सवाल ये हमारे नहीं थे, जनता के थे। क्योंकि हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि फेसबुक पर तमाम कमेंट और तमाम वीडियो सोशल साइट है जो वहाँ पर डाली जा रही थी। और दूसरी बात क्या है, कलायत एक रण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो यहाँ पर ज़्यादा घमासान होता है। नहीं, ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि हमारी गली बनवा दीजिएगा, हमारे जो सीवरेज का जो गंदा पानी यहाँ हिलोरे मारता है उसको ठीक करवा दीजिए, वोट दे देंगे। यानी वोट ये बात है कि हर बार लोग बहकाकर जो लोगों से वो वोट ले जाते हैं कि हम आपका वो काम करवा देंगे। फिलहाल अंकित जैलदार के पास मैं था और यही सवाल हमने इनसे किए हैं कि जो लोग हैं वो कहते इस प्रकार से हैं कि काम करवा देंगे, लेकिन बाद में जब उनको पावर मिल जाती है, वो कुर्सी मिल जाती है, तो जनता को जिसने वोट दिया उसका चेहरा नाम तक भूल जाते हैं। फिलहाल देखना होगा कि अंकित जैलदार कितना अपना जो बहुमत वो साबित कर पाएंगे, लोगों के दिलों में कितनी जगह वो बना पाएंगे, क्योंकि लगभग 4 सालों से लगातार ये प्रयास कर रहे थे और लोगों के बीच भी हैं, क्योंकि सिलसिला चलता रहता, राजनीति है ये, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो 2 मार्च आपको बताएगी। और लोगों के जो व्यू हैं हम लगातार आप तक पहुँचाते रहे। देखते रहिए KB24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया।